गुड मॉर्निंग बच्चों, 10th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो बच्चों आज हम इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है वो पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो कॉमन चीज़ें हैं वो देखो। पहले तो जो हमने इसके अंदर पढ़ा था, एलिमेंट्स का पढ़ा था। एलिमेंट्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, मेड ऑफ दी वन काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड दी एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो पहला जो अपने पास पार्ट है मेटल का, तो जनरली मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी विच इज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। हम बता सकते हैं मेटल सारे सॉलिड होते हैं, किसको छोड़ के? ना केवल मर्करी को छोड़ के, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर मर्करी किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। मेटालिक लस्टर तो मेटल हैव द प्योर स्टेट हैविंग ए शाइनिंग सरफेस। जो अगर मेटल प्योर स्टेट में होता तो उसकी सरफेस होती है, ऐसी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटालिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर बोलते हैं। मेटालिक आर जनरली हार्ड बट लाइक सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम कैन बी कट इजली बाय द नाइफ। तो देखो बच्चों, मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम को हम चाकू से क्या कर सकते हैं? इजीली काट सकते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट इज सॉलिड एट द रूम। सभी मेटल को छोड़, यानी मर्करी को छोड़कर सभी जो मेटल है रूम टेम्परेचर की स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। मेटल हैव दी हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड कैल्शियम इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल के अंदर सभी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और कैल्शियम और गैलियम का क्या होता है? बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। जो जितने भी मेटल है आपने क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मिलेबिलिटी सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू द शीट। कुछ मेटल को हम पीट के क्या बना सकते हैं? उनकी शीट बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मिलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मिलेबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मिलेबल मेटल। ये सबसे ज़्यादा लचीले जो होते हैं वो क्या होते हैं? गोल्ड और सिल्वर होते हैं। डक्टिलिटी द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रा इनटू द थिन वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। किसी भी मेटल की हम क्या कर सकें? लंबी तारे बना सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट। गोल्ड क्या होता है? सबसे ज़्यादा होती है। ए वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रान फ्रॉम दी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं। मेटल आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के। सिल्वर एंड कॉपर आर दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेड एंड मर्करी आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मर्करी है वो सबसे ज़्यादा क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस ए साउंड स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर कॉल्ड दी सोनर्स। जब किसी मेटल को हम हार्ड सरफेस, यानी किसी हार्ड उस चीज़ से हम क्या करेंगे? उसको स्ट्राइक करेंगे मेटल को, तो उसमें क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या बोला जाता है? सोनरस। नॉन मेटल का इसके अंदर पढ़ो। नॉन मेटल क्या होता है बच्चों? दी नॉन मेटल आर दी आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट द ब्रोमीन विच इज लिक्विड स्टेट। तो कहने का मतलब जो इसके अंदर नॉन मेटल होता है वो हमें तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कहता है कि नॉन मेटल आइदर द सॉलिड और गैसेज, सॉलिड और गैसेज हो सकती हैं, यानी सॉलिड और गैसेज होती हैं, किसको छोड़ के? ब्रोमीन। क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा है जो नॉन मेटल के अंदर लिक्विड स्टेट में मिलता है, और बाकी गैसेज और सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इज लस्टर। आयोडीन क्या है भाई? एक नॉन मेटल होता है, ये क्या होता है? लस्ट्रस होता है, यानी इसके अंदर क्या होती है? चमक होती है। नॉन मेटल हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के ना इनके अंदर नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल क्या होता है? लो होता है। एलोट्रोप्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड द एलोट्रोप्स। जो एलोट्रोप्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो ये बताना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट होते हैं हैविंग ए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो डायमंड इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर के अंदर जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो क्या है? डायमंड ही है। उसके बाद इसमें देखो बच्चों आगे, ग्रेफाइट अनोदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ओनली नॉन मेटल विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मेटल के अंदर ग्रेफाइट एक ऐसा है
जो क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अकेला एक ही ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो बहुत सारे नॉन मेटल हैं जो क्या करते हैं, वाटर इनको ऐड करेंगे, मोस्ट ऑफ मेटल किसके अंदर ऐड करें, वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो एसिडिक ऑक्साइड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्ले द हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल क्या करता है कि डाइल्यूट एसिड के अंदर जब लेंगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। नो डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता है। दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्राइड। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। उसके बाद इसमें देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी दे रखी है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे रखी है। कॉपर रिएक्ट विद O2 तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना देगा। एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिना अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये देखो रिएक्शन करती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनता है। एल्यूमिना रिएक्ट विद सोडियम तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, NaAlO2 एल्यूमिनेट बनता है ये। ऐसे ही जब ये मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा इसके अंदर। उसके बाद मेटल सच एज पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इन कैप टू दी ओपन। अगर हम मेटल है जैसे पोटासियम और सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जब अगर हम उनको खुले में रख दें तो हवा के साथ रिएक्शन करके ना उसमें आग लग सकती है। एंड दे प्रोटेक्ट देम आर केप्ट इन इमरजेंसी, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद दी थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर थिन लेयर होती है, कवर होते हैं ऑक्साइड की लेयर से। द प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। जो प्रोटेक्टिव लेयर है दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। इसका दोबारा अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या हो सकता है, इसको ये प्रोटेक्टिव लेयर बन सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मेटल के ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर कब बनेगी, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या बनती है, लेयर बन जाती है। रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द मेटल ऑक्साइड दैट आर द सोल्यूबल इन वाटर और डिजोल्व इन द फर्दर फ्रॉम द मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये दे रखा है मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे पोटासियम है, वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो KOH बन गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट निकलेगी। सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस में हीट निकलेगी। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये कोल्ड के साथ नहीं करता है। और ये कोल्ड हॉट के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन जाएगा, उसमें प्लस में हाइड्रोजन निकल जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर, यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करवाओगे पानी की भाप के साथ तो ये बनेगा Al2O3 और प्लस में 3H2O। और ये लेड, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड तो क्या बन जाएगा, साल्ट और क्या प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन गैस। यानी साल्ट और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये बताना है हमने। तो ये एग्जांपल हैं उसके अंदर और भी दे रखे हैं तो ये पढ़ सकते हैं इसमें। ऐसे ही ये एक रिएक्शन और दे रखी है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ये मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इट ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर इट सेल्फ रिड्यूस्ड बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 इवॉल्व H2। ये अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, बट अगर मैग्नीशियम के साथ हम मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अगर ये लेते हैं, यानी वह बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लेंगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्रेट, तब ये बनेगा। रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल के साथ ये दिखा रखी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज आती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर पोटासियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और उसके बाद ये आते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ऊपर तो मोस्ट रिएक्टिव हो गया, बीच में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, नीचे बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव।
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो ये कहता है कि जो नोबल गैसेज जो नॉन रिएक्टिव होती है बिकॉज आउटर शेल क्या होता है इनका कंप्लीट होता है यानी फुली फिल्ड होता है।